फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीके स्टडीज़ में। आइए इतिहास के सेक्शन में बिहार सक्षमता 2.0 का जो परीक्षा होना है 23 से 26 तारीख तक, उसमें इतिहास के सेक्शन से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है उसके आधार पे मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और आप इसे देखिए, चैनल को शेयर कीजिए, पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जीके स्टडीज़ को यह आपके हित में हमेशा तत्पर रहेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, और इसमें हम लोग प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग आधुनिक सेक्शन वाले को कवर कर देंगे और ज्योग्राफी को मिलाकर, तो एक आधुनिक सेक्शन वाला इतिहास हो जाएगा। उसके बाद करेंट अफेयर्स, गणित और पर्यावरण का लास्ट वीडियो दिया गया है, और भी ज़रूरत होगा तो एक वीडियो बना दूंगा। चलिए पहला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो। ये कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती या चौधरी चरण सिंह? तो ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो है ये आर्य समाज के, ब्रह्म समाज के, आर्य समाज नहीं, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। देखिए यहाँ बहुत सारे प्रश्न आपको जानने को मिलेगा। भारतीय नव जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, और ये जो थे दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया था, बैक टू वेदास। और ये किस धर्म के संस्थापक? तो आर्य समाज के ये संस्थापक थे। किसके? आर्य समाज के, आर्य समाज, याद रखिएगा। और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का पुराना नाम क्या था? तो ब्रह्म सभा उसका पुराना नाम था। चलिए अगला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तो इसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इन्होंने ही कहा था दिल्ली चलो, इन्होंने ही कहा था दिल्ली चलो। ठीक, और इन्होंने ही आज़ाद हिंद फौज की भी गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन इन्होंने ही किया था। साथ ही साथ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा जी के नाम से ये जाने जाते हैं। 14 नवंबर चिल्ड्रेन डे के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जानते हैं। और कितने जनवरी को इनका डेट ऑफ बर्थ मनाया जाता है? आप लोग कमेंट में जवाब ज़रूर देंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, और जिनमें 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव। और देखा जाए तो इसमें 3 तीर्थंकर होते थे, जो कि 23वें तीर्थंकर महावीर स्वामी इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। साथ ही साथ बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध से आप और प्रश्न याद रखिएगा, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। और इनको ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई, गया में, बोध गया में, जो कि किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के नीचे। चलिए, और इनका जन्म लुम्बिनी, और इनका पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक। देखिए तो ये जैन धर्म हो गया। जैन धर्म के संस्थापक कौन? तो ऋषभ देव। बौद्ध धर्म के, और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और इनका पहला उपदेश
सारनाथ, जो कि धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। चीनी यात्री फहियान किसके समय भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। विदेशी यात्रियों के विवरण से भी इतिहास की जानकारी यानी साक्ष्य मिलता है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फहियान भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएन त्सांग आया था और इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, विक्रमादित्य। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो ये पाणिनि। कौन? पाणिनि। याद रहेगा, मेघदूत कालिदास, मेघदूत के लेखक कालिदास। वानभट्ट किसके लेखक? बताइएगा आप लोग। तो यहाँ सीधे याद रखिए, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता कौन? तो पाणिनि। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो किए वो किए दयाराम साहनी, और इसमें जो था मोहनजोदारो, उसका खोज किए थे कौन? तो राखालदास बनर्जी ने। राखालदास बनर्जी। मोहनजोदारो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो 1 नंबर इसे प्रश्न मान लीजिए, कमेंट में आप लोग जवाब ज़रूर देंगे। कमेंट में आप लोग इसका जवाब देंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और सबसे प्राचीन जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। कौन है? मत्स्य पुराण। याद रखिएगा, पुराणों की संख्या कितनी? तो 18। उपनिषद 108, और ये वेदों की संख्या कितनी? तो 4 वेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, ये प गलत हो गया है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के जो स्क्रिप्ट पत्थरों पे लिखा होता है उसे अभिलेख बोलते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। और न्यूमिस्मेटिक्स होता है सिक्कों के अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन। ये सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया गया है जो कि सक्षमता में चांस है पूछे जाने का। सारे सेक्शन से प्रश्न लिया गया है। अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी और सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। किस अभिलेख से सती प्रथा का साक्ष्य मिले हैं? तो देखिए, एरन अभिलेख जो है, एरन अभिलेख, इसे सती प्रथा का साक्ष्य मिला है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री में लेके चलूँगा, तो उसमें सारे जो प्रश्न होगा मॉडर्न हिस्ट्री का जो वहाँ से पूछा जाता है, प्रथम वायसराय कौन था, प्लासी का युद्ध, ये सब मैं उस सेक्शन में आपको क्लियर कर दूँगा। अंत तक आपको इतना अच्छा कर देना है कि अब 100 बोलता था, अब आपका 120 प्लस आना चाहिए परीक्षा में। मुझे भी पूरे विश्वास है कि अगर आप लोग चैनल से जुड़े हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऊंचा है और आप जा करके एकदम एग्ज़ाम में गर्दा उड़ा करके आएंगे। और वही मनोबल आपको ऊंचा रखना भी है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम पालतू बनाया था कुत्ता को। और कौन सा फसल सर्वप्रथम उगाया था? तो जौ। कौन? जौ। और रहेगा बात कि किस धातु का खोज किया था? तो तांबा का। किसका? तांबा का। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु को खोजा था? तो तांबा का। किस फसल को उगाया था? तो जौ को। और किस जानवर को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, पहिया का जो आविष्कार हुआ, पहिया का, ये नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है। और कृषि का जो खोज हुआ वो भी नवपाषाण काल में हुआ,
पाषाण काल। पाषाण काल याद रहेगा आप लोगों को। कैसे याद रखिएगा, पहिया अगर बनेगा तो नया गाड़ी बनेगा, कृषि कीजिएगा तो नया फसल लगाइएगा, तो नव पाषाण काल। कौन से जानवर को पालतू, तो कुत्ता। कौन से धातु का खोज, तो तांबा। और किस फसल को सब सर्वप्रथम उगाया, तो गेहूँ। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी किसकी कृति है, तो कलहन की। राजतरंगिणी किसकी कृति है, तो कलहन की। इंडिका, इंडिका किसकी है, तो मेगास्थनीज की। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त। और विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। ये चारों के चारों नाम काफ़ी फेमस है। राजतरंगिणी कलहन, इंडिका मेगास्थनीज, अर्थशास्त्र कौटिल्य, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न, किताबुल हिंद किसकी कृति है, तो देखिए भारत की खोज यानी किताबुल हिंद जो है ये अल बरूनी की कृति है। किसकी, अल बरूनी की। और इसी अरबी भाषा में ये लिखे थे किताबुल हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। और इसी का अंग्रेजी अनुवाद किया था एडवर्ड सांची ने। इंग्लिश में इसी चीज़ का ये क्या किया था। और इब्न बतूता, रहला पुस्तक, रहला के लेखक इब्न बतूता, ये कहाँ से आया था, तो मोरक्को का निवासी था, मोरक्को से आया था। आइए अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था। अल बरूनी किसके साथ आया था, कि इब्न बतूता आया था। चलिए कमेंट में जवाब दीजिएगा। आप यहाँ सीधे याद रखिए किताबुल हिंद के लेखक कौन, तो ये अल बरूनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो देखिए नामर्द, मर्दाना नामर्द, मर्द आ रहा है ना इसमें वर्ड, तो मानव मतलब इंसान। आप जानते हैं मर्द मेल फीमेल सब होते हैं, लेकिन यहाँ देखिए नामर्द, तो मनुष्य का नाम आ रहा है ना। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है नर्मदा घाटी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, कोल्डिहवा, इलाहाबाद। कहाँ से, कोल्डिहवा से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। गायत्री मंत्र इसी वेद से लिया गया है। गाई जा सकने वाली वेद, तो सामवेद। यानी भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अभी मैंने बताया था और आप जानते भी हैं, तो इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। नेक्स्ट अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे जो प्रश्न वो होगा मध्यकालीन भारत के इतिहास से गुलाम वंश और मुग़ल वंश एक साथ। जैसे इतिहास के कालखंडों को हम 3 वर्गों में बांटते हैं, आधुनिक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो ऐसे कालखंड करके हम लोग पढ़ते हैं तो काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो हम लोगों को यहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ना है, परीक्षा में क्या इम्पोर्टेंट है मैं ये करा रहा हूँ। साथ में अगर आपको जब पूरा पढ़ना हो तो एग्ज़ाम बीत जाता है, तो हम लोग जुड़े रहेंगे चैनल पर और रोज़ कुछ ना कुछ नया करेंगे। साथ ही साथ झारखंड टेट है, उत्तराखंड टेट है, सीटेट है, उसकी तैयारी, नवोदय विद्यालय के बच्चों की तैयारी, सैनिक स्कूल की तैयारी, कैसे पढ़ाना है, कैसे तैयारी कराना है, ये आप मेरे साथ सीखेंगे और अपने बच्चों पे वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। नहीं तो आप मेरे चैनल को छोड़ देंगे। जब आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं तो आप इस चैनल से हट जाइएगा। मैं सीधे बोलता हूँ कि नहीं पढ़ना हो तो चैनल छोड़ दीजिए। चलिए आगे आइए। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो देखिए गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है कि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी ने इस वंश की स्थापना की थी। इसे इलबड़ी वंश भी कहा जाता है और मामलुक वंश भी कहा जाता है। तो गुलाम वंश यानी दिल्ली सल्तनत जो आप कहते हैं,
उसकी शुरुआत होती है गुलाम वंश से और 5 वंशों ने इस पे राज किया। गुल खिले तुम सो जाओ, गुलाम वंश, देखिए ट्रिक क्या है बता दूं मैं। गुल खिले तुम सो लो। देखो गु से गुल खिला तो गु से गुलाम वंश, खिला से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, स से सैयद वंश, लो से लोदी वंश। तो कुल दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों ने शासन किया? 5 वंशों ने। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे और सबसे अंतिम दिल्ली सल्तनत पे लोदी वंश का ही शासन था। ये 1206 से, देखिए जो दिल्ली सल्तनत यानी जो आप गुलाम वंश कहते हैं, 1206 से लेकर 1526 के बीच जो दिल्ली सल्तनत पे राज किए ये गुलाम वंश थे। और पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, मुग़ल वंश की नींव रखी जाती है। तो उतना डिटेल हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग केवल देखेंगे सक्षमता नज़दीक है। ये सैयद वंश के संस्थापक थे। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका। और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से भी जाने जाते थे। 2.5 दिन के झोपड़े और कुतुब मीनार का नींव इसी ने रखा था। तो सबसे अधिक दिनों तक तुगलक वंश जो थे, गुल खिले तुम सो जाओ, बीच में तुगलक वंश आ रहा है, सबसे अधिक दिनों तक राज किया था तुगलक वंश। और ब्राह्मणों पर जजिया कर, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है अपर एग्ज़ाम में, बड़े बड़े परीक्षाओं में, कि खिलजी वंश का कौन सा शासक ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। चलिए आगे मिलेगा प्रश्न या देख लेंगे। लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों की दान करने वाला कहा जाता है। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसको पूर्ण कराया था इल्तुतमिश। फिर उस पर बिजली गिर जाने के बाद थोड़ा सा क्षति पहुंचा था, तो उसके बाद किसी और ने उसको पूर्ण कराया था। लेकिन ज़्यादातर पूछा जाता है प्रश्न कि इस कुतुब मीनार के कार्य को पूर्ण किसने कराया? तो इल्तुतमिश। किसने? इल्तुतमिश। और नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को से आया था। रहला पुस्तक के लेखक इब्न बतूता, और ये कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। अगला प्रश्न, अल बरूनी किसके साल, देखिए इब्न बतूता नहीं, अल बरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था? तो ये महमूद गजनवी के शासनकाल का इतिहासकार था। जब मध्यकालीन का था तो अकबर बीरबल तो होगा नहीं, तुगलक वंश के राज्य में अब यही दोनों ऑप्शन था, तो महमूद गजनवी के शासनकाल में ये इतिहासकार था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज़ तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश। तो अलाई दरवाज़ा का अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया था। अगला प्रश्न, तुगलकनामा के रचनाकार है? तो तुगलकनामा अमीर खुसरो, बरनी गुलबदन बेगम या इसामी? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। ये 3 नंबर प्रश्न हो जाएगा आप लोगों के लिए। तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? अमीर खुसरो या गुलबदन बेगम? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम? तो आप जवाब दीजिएगा, बच गया 2। 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद अजमेर में जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट, गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, मुग़ल, अब देखिए आ गया मुग़ल वंश। मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये 21 अप्रैल
1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और ये लोदी वंश को हरा करके जो बाबर था ये मुग़ल वंश का नींव रखता है दिल्ली सल्तनत पे, माने दिल्ली पे। तो ये मुग़ल वंश का संस्थापक माना जाता है। कौन? बाबर। बाबर क्या माना जाता है? मुग़ल वंश का संस्थापक। और इसकी स्थापना किस युद्ध के बाद होती है? तो पानीपत की प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 को। चलिए अगला प्रश्न, हुमायूं नामा किसने लिखा? तो इसका जवाब 4 नंबर मान करके कमेंट में जवाब दीजिएगा। तुरंत मैंने बताया था, अभी कमेंट कीजिएगा इसका 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। दीन-ए इलाही किसने शुरू की थी? तो ये अकबर ने शुरू की थी। किसने? अकबर ने। अगला प्रश्न, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में। ये महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद है, बिहार वाला नहीं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण तो शेरशाह सूरी ने कराया था। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। ताजमहल का भी निर्माण, माने ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने। लाल किले को किसने बनवाया था? तो ये भी शाहजहां ने। मत जा रेशमा दीवानी मयूर सिंहासन। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। द्वितीय युद्ध हुआ था पानीपत का सेकंड युद्ध, ये 21 अप्रैल 1526, ये 5 अप्रैल 1556। और तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। और ये युद्ध बक्सर का युद्ध हुआ था। किसका? बक्सर का। आगे मॉडर्न हिस्ट्री में मैं एक दोनों सेक्शन मिला करके आपको जो जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका मैराथन दे दूंगा। आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। और आज हो सके शाम में आपको करंट अफेयर्स का प्रश्न मिल जाए। और अभी ये इतिहास सेक्शन से प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का प्रश्न मिल रहा है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इसे 6 नंबर प्रश्न मान के कमेंट में जवाब दीजिएगा। 6 नंबर या 7 नंबर, 6 आगे हुआ होगा तो इसे 7 मान लीजिए, नंबरिंग मुझे याद नहीं रहता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? महाराणा प्रताप जी से, उनके घोड़े का नाम चेतक। तो बताइए, ये देखिए ये तो पानीपत का प्रथम युद्ध, तो ये आंसर होगा नहीं। द्वितीय युद्ध आंसर होगा नहीं। अब रह गया यही 2 ऑप्शन, तो इसमें 50-50 अब चांस है कि क्या आंसर होगा। इसका भी जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा 8 नंबर का। तो ये रहा आज के इतिहास सेक्शन का आप लोगों के लिए प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इससे बाहर आपके इतिहास सेक्शन से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर 1-2 प्रश्न आ भी जाता है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। थोड़ा सा तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ऑप्शन को छांटना अगर सीख जाइएगा तो जो ना आने वाला प्रश्न होगा वो भी बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में करंट अफेयर्स के साथ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप अपने चैनल जीके स्टडीज़ को।